वेलकम टू किशन विद दी फैमिली। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी फैमिली में हैप्पी होंगे। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच आप सब लोगों का। आप सब लोग मेरा वीडियो देखते हैं, पसंद करते हैं, लाइक करते हैं। प्लीज़ ऐसे ही देखते रहिए, पसंद करिए और लाइक करते रहिए और कमेंट भी ज़रूर किया कीजिए ताकि मुझे पता चले कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, रीडिंग आपको कितनी रेजोनेट होती है। यही सब चीज़ें अगर मुझे पता चलेगी तभी तो मेरा आगे आपसे वीडियो बनाने का या आपसे कांटेक्ट अच्छा बना के रखने का मेरा आगे मुझे और हेल्प मिलेगी इसमें। ओके, तो इसी तरीके से आप वीडियो देखिए और अपने चाहने वालों में भी वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उनको भी कुछ गाइडेंस मिल सके। ओके, तो चलिए रीडिंग की तरफ। आज की रीडिंग आपके लिए कुछ खास रीडिंग है। ये कलेक्टिव रीडिंग करे मुझे काफ़ी दिन हो गए और मेरा मन भी कर रहा था काफ़ी दिन से, और फिर मुझे मैसेज भी मिल रहा था बार बार कि मुझे कलेक्टिव रीडिंग करनी चाहिए। ओके, तो आज की रीडिंग जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है आज की ये। अब इसमें जो भी कार्ड के साथ मैसेज आएंगे वही आपको बताए जाएंगे, और ऐसा भी हो सकता है इसमें कि जो कोई मैसेज आपको रेजोनेट हो, कोई ना हो, तो मैसेज जो भी निकल के आते हैं आपके लिए तो आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से वो मैसेज कलेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो आज की रीडिंग का आपके लिए थीम है कि सच क्या है, सच क्या है और स्पष्ट क्या है जो कि आपको जानना चाहिए। ओके, और लोगों को भी बता देना चाहिए, क्योंकि ऐसा होता है कई बार चीज़ें साफ होती है, हम लोग बिल्कुल साफ होते हैं, क्लियर होते हैं और हमारे मन में कोई डाउट नहीं होता किसी चीज़ को लेकर के, और हम दोषी भी नहीं होते, लेकिन फिर भी कई बार चुप रह जाने के कारण लोग ये समझते हैं कि कुछ ना कुछ कमी होगी या कुछ गलती होगी तभी ये बंदा चुप रह गया। तो ओके, तो आपको क्या समझना है, सच क्या है और स्पष्ट क्या है। सच कहने के लिए कहा जा रहा है और स्पष्ट भी आपको कहने के लिए कहा जा रहा है कि सामने वाली पार्टी को आपको स्पष्ट रूप से बताना है कि एग्जैक्टली सिचुएशन क्या है आपकी। ओके, तो आइए देखते हैं आपके लिए कलेक्टिव रीडिंग है ये, और ये टाइमलेस रीडिंग रहेगी आपकी। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। आप सभी पॉजिटिव रहिएगा। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। क्या बात है, मिक्सर का नंबर सारे।
तो आइए देखते हैं आपकी रीडिंग कि आपको क्या सच जानना है और क्या बताना चाहिए आपको। सबसे पहले कार्ड है आपके लिए द एम्परर कार्ड। तो देखिए द एम्परर कार्ड के साथ ये 3 नंबर का कार्ड है आपके लिए। कि आपकी लाइफ में कुछ लोग हैं शायद जो आपकी फाइनेंशियली सिचुएशन को देख रहे हैं, आपके रुतबे को देखते हैं और ये भी जानना चाहते हैं कि आप यहाँ तक कैसे पहुँचे हैं, क्या सच है। हो सकता है उनके लिए आपकी लाइफ में बेशक सडनली चेंज लगता है लोगों को, लेकिन सच तो आप ही जानते हैं कि आप यहाँ तक कैसे पहुँचते हैं, यहाँ तक आप इस सिचुएशन तक, इस पोजीशन तक आप कैसे पहुँचे हैं। क्योंकि जिनके लिए भी ये मैसेज है, अपनी लाइफ में काफ़ी संपन्न है, काफ़ी अच्छी रुतबा है इनका, क्राउन चक्र काफ़ी अच्छा है, मतलब नॉलेज इनके लिए काफ़ी अच्छी है। जिस चीज़ में भी काम के लिए हाथ डालते हैं वो काम उनका पूरा होता है और खुद भी अच्छा सोचते हैं, लोगों को भी अच्छा बताते हैं। तो ओके, जो आपकी कामयाबी का जो राज है, लोग आपसे जानना चाहते हैं कि आप यहाँ तक कैसे पहुँचे। क्योंकि लोगों को तो यही लगता है कि आपके हाथ में कोई कुबेर का खजाना लग गया है। ओके, लेकिन आपकी लाइफ की जो स्ट्रगल है, जो हर्डल्स आपने झेले हैं, जो आपने प्रॉब्लम सही है, जिनको फेस करते हुए आप यहाँ तक पहुँचे हैं, तो उनको तो सिर्फ आप ही जानते हैं। और कहीं ना कहीं लोग आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि आप इतना बदल कैसे गए। ओके, आप इतना बदल कैसे गए। आगे है आपके लिए डेथ कार्ड। तो देखिए डेथ कार्ड के साथ कुछ लोगों की लाइफ में जो स्ट्रगल चल रहे हैं, जो शायद उनका कोई कर्मा चल रहा है इस समय, क्योंकि ये कार्ड, तीनों ही कार्ड मेजर अरकाना कार्ड है और ये कार्मिक कार्ड है डेथ का। तो उनसे कहा जा रहा है कि आपकी लाइफ में जो अब तक जो चीज़ें आप बर्नआउट्स आपने झेले हैं, चाहे वो अपनी तरफ से लिए झेले हैं आपने, या किसी और की प्रॉब्लम को हल करने के चक्कर में आपने अपने लिए जो प्रॉब्लम खड़ी कर ली है, तो उनके लिए भी आपको ये कहा जा रहा है कि आप किसी का भला करके और फिर अपने लिए प्रॉब्लम्स जो खड़ी होती हैं तो उनको देखने के लिए कहा जा रहा है। साथ ही साथ जिसके लिए आपकी ये प्रॉब्लम खड़ी हुई है आपके साथ, उसको बताने के लिए भी आपको कहा जा रहा है। क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी कुछ इस तरह की इसके अंदर दिखाई जा रही है कि लोगों का भला तो आप करते हो, लेकिन उस भला करने के चक्कर में खुद कितना परेशान हो जाते हो। वो चीज़ जो परेशान हो जाते हो, वो चीज़ें आप किसी को नहीं बताते, मतलब चुप होकर आपने सारी परेशानियाँ चुपचाप झेल लेनी है आपने, और उसको कुछ भी नहीं बताना कि तुम्हारे इस काम करने के चक्कर में मेरी क्या क्या परेशानी है, मेरी क्या हालत हुई है। तो इस चीज़ों का, इस प्रॉब्लम को आपको लोगों को बताने के लिए कहा जा रहा है कि लोगों का भला कीजिए, लेकिन थोड़ा सा देख के कीजिए, ठीक है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि किसी और की, क्योंकि हर इंसान अपने अपने कर्म बंधन से बंधा हुआ है। जो भी उसकी लाइफ में प्रॉब्लम आती है, या तो वो उसकी इस जन्म के कर्मास का फल होता है, या उसके पुराने जन्मों का कर्मा का फल होता है। तो आपको ये कहा जा रहा है कि आपको किसी के कर्म बंधन में बंधने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जिसकी लाइफ में जो प्रॉब्लम चल रही है, आप उसकी हेल्प करना चाहते हो तो हेल्प उसकी थोड़ी सी कीजिए। ये नहीं कि आप पूरी की पूरी प्रॉब्लम उसकी आपने अपने सिर पर ले ली, तो वो आप अपने लिए ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे हो। ओके, तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको अपने ऊपर ध्यान देना है। क्योंकि आप भी अपना, आपका खुद का भी करियर है, अपनी फैमिली है, और आपके साथ जो जुड़े हुए रिश्ते हैं। अगर आपको दिक्कत होगी तो उनको भी दिक्कत होगी, ठीक है ना। क्योंकि आप भी प्रॉब्लम में आओगे तो वो भी प्रॉब्लम में आएंगे, जब आप दुखी रहोगे तो वो भी परेशान होंगे। ओके, तो ऐसा नहीं कीजिए। कुछ लोगों के लिए मैसेज यही है कि वो ऐसा ना करें, प्रॉब्लम किसी की दूर करें, लेकिन थोड़ा सोच समझ के। आगे है आपके लिए स्ट्रेंथ कार्ड। तो देखिए स्ट्रेंथ कार्ड के साथ ही कुछ लोगों को कहा जा रहा है कि अपनी पावर को, आपको अपना जो आपका सच है, ये 8 नंबर का कार्ड है, आपको अपना सच जानने की ज़रूरत है। क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग अपनी पावर्स को, या अपने अंदर की जो स्ट्रेंथ है उसको शायद नहीं जानते, लोगों से उसका कंपैरिजन करते रहता है। या हो सकता है उनके दोस्त कुछ ऐसा काम कर रहे हों
या साथ के साथ उनके साथ ये भी कुछ ऐसा काम कर रहे हो जो दोनों एक साथ ही निकले उस काम में, शायद अभी ये पीछे रह गए और वो आगे बढ़ गए। ओके, तो आपको कहा जा रहा है कि इस तरह से किसी के साथ अपना कंपैरिजन मत कीजिए, क्योंकि 8 नंबर का कार्ड है। 8 नंबर का कार्ड थोड़ा स्ट्रगल दिखाता है, थोड़ा देर से दिखाता है कि आप कामयाब थोड़ा देर से होंगे, लेकिन रिजल्ट आपके बेहतरीन होंगे। ठीक है, आपको परेशान होने के लिए मना किया जा रहा है, और अपने अंदर की जो चीजें हैं, अपने अंदर का जो सच है, अपने अंदर की जो पावर है, उनको जानने के लिए आपको कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ चीजें आपसे अभी भी छिपी हुई हैं। अभी आप अपने बारे में अच्छी तरह से नहीं जान पाते कि आपकी लाइफ का सच क्या है, आपका लाइफ पाथ क्या है, आगे आपको किस चीज के लिए आपको तैयार किया जा रहा है। ओके, किस काम के लिए आपको इतना स्ट्रेंथ मिली है, इतनी पावर मिली है आपको। तो ये सब चीजें अभी तक आपसे कुछ छिपी हुई हैं, कुछ चीजें आपके लिए स्पष्ट नहीं है, लेकिन समय के धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतेगा, जैसे जैसे चीजें आप जानते जाएंगे, वो चीजें आपके लिए स्पष्ट होती हुई चली जाएंगी। आगे है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का। तो देखिए, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कार्ड के साथ आपके लिए मैसेज है कि आप एक बहुत ही प्यारे पर्सन है, बहुत ही मदर अर्थ नेचर वाले पर्सन। मतलब हर किसी के, चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो, लेकिन आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप हर किसी के लिए बड़े प्यार से सोचते हो, बड़े प्यार से लोगों की हेल्प करते हो, उनके बारे में चाहते हो कि मैं उनके लिए क्या कुछ कर दूं। ठीक है, और हर तरह से उनके लिए तैयार रहते हो। और कहीं ना कहीं लोग आपकी ये जो आपका नेचर है, ये जो आपकी एनर्जी है, इसका लोग फायदा उठाते हैं। आपके जो आपका नेचर है, लोगों की मदद करना, लोगों से मिलना, लोगों से प्यार से रहना, तो उस चीज का लोग कहीं ना कहीं आपका फायदा उठाते हैं। तो समय रहते आपको इससे सचेत रहने के लिए कहा जा रहा है कि मदद कीजिए, लेकिन उतनी कीजिए कोई आपको बेवकूफ बना के ना चला जाए। ओके, थोड़ी सी आपको अपने अंदर समझदारी लाने के लिए कहा जा रहा है। ये सच आपका बहुत ज्यादा जानना जरूरी है कि सामने वाला पर्सन आपसे जो हेल्प मांगने के लिए आ रहा है, क्या सच में वो आपसे हेल्प चाहता है या आपसे फायदा उठा रहा है आपका। वो आपको ये चीजें समझनी चाहिए, ये जानना चाहिए, ये सच उन लोगों का आपके सामने निकल के आना चाहिए। और कहीं ना कहीं आप इन चीजों को समझने में समर्थ भी हैं, लेकिन आपकी जो अंतर मन की जो आवाज है, जो आपकी जो अंदर से जो आपकी मैसेज मिलता है आपको, जो आपका सिक्स सेंस आपको कहता है कि सामने वाला पर्सन आपसे कितना तो मदद के काबिल है, कितना नहीं, ये चीज आपके सामने स्पष्ट होती है, लेकिन कहीं ना कहीं आप इस चीज को सुनते नहीं हो, आप इग्नोर करते हो उसको। तो आपके लिए मैसेज है कि ऐसा मत कीजिए, सुनिए उसे और तब सामने वाले पर्सन के बारे में फैसला कीजिए। आगे है आपके लिए 6 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। देखिए, 6 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड के साथ कुछ लोगों के लिए कहा जा रहा है कि आपको आपकी जो लाइफ पाथ है, आप किस लिए आए हो इस पृथ्वी पर, इस धरती पर आपने जन्म क्यों लिया है, क्या करना है आपको, क्या करने के लिए आपको भेजा गया है इस पृथ्वी पर। तो वो सब चीजें, वो जो सच है आपकी लाइफ का, वो सब जानने के लिए आपको कहा जा रहा है। ठीक है, हो सकता है कुछ लोगों की जर्नी या कुछ लोग आजकल स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है उनकी, और काफी पर्सन है उनके मन के अंदर कि हमें सडनली उनके मन में एक दिमाग में बात आ जाती हो कि काफी हेल्दी और काफी रिच पर्सन नजर आ रहे हैं इस कार्ड वाले। ये 6 नंबर का कार्ड है। तो क्योंकि जब आप लोग लाइफ में बहुत ज्यादा चीजें अचीव कर लेते हो, तो तब आपके मन में ये भी होता है कि अब चीजें तो हमने बहुत ज्यादा अचीव कर ली, लेकिन अब हमें एग्जैक्टली करना क्या है। ठीक है, तो ये सच जानना आपको बहुत जरूरी है कि आप लाइफ में किस लिए आए हो, क्या करना जरूरी है। तो कहीं ना कहीं ये कार्ड उनके लिए इंडिकेट करता है कि उनकी लाइफ का जो एक पड़ाव है, लास्ट पड़ाव जिसे बोलते हैं, या उनको जो इस कर्मा जो करने हैं अभी, जो कहते हैं ना कि पुराने कुछ कर्मा होते हैं, वो हमें यहाँ के पूरे करने पड़ते हैं। अगर हम उनको पूरे नहीं करते तो हमें बार बार फिर उसी चीज के लिए हमें जन्म लेना पड़ता है। तो यही सब चीजें, ये कार्मिक कार्ड है, ये आपका ये दिखाता है कि आपको
लोगों की हेल्प करनी है, लोगों की मदद करनी है, खाना खिलाना है लोगों को, चैरिटी करनी है, सोशल सर्विस देनी है उनकी। और यही सब चीज़ें आपको जानने की ज़रूरत है कि आपको यही सब चीज़ें करनी है आपके लोगों के लिए। हमेशा आपको हमेशा हर तरह की सोशल सर्विस देनी है लोगों, गरीब हुए, ज़रूरतमंद है, उन सबको। क्योंकि आपकी एनर्जी ऐसी, आपका व्यक्तित्व ऐसा है कि आप हर पर्सन को बराबर देखते हो। आप मेहनती हो, लेकिन किस मदद आप लोगों के देख परख कर ही करते। तो ये क्वालिटी आपके अंदर बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया क्वालिटी है। और ये आपका जीवन का लक्ष्य है कि आपको सोशल सर्विस देनी है और एक हीलर बनना है। आपको लोगों को हील करना है हर तरीके से, जो भी चीज़ें आपके पास है। अब हर किसी के पास तो अपनी अपनी हीलिंग पावर अलग अलग होती है। तो जो भी कोई हीलिंग पावर है आपके साथ, आप उससे लोगों की हेल्प कीजिए। आइए और मैसेज देखते हैं ओशोस एंड टैरो कार्ड से। तो आइए देखते हैं ओशोस एंड टैरो कार्ड से आपके लिए मैसेज क्या निकल के है। आगे आपके लिए 9 नंबर का कार्ड है, डिपनेस। तो देखिए, ये कहा जा रहा है आपसे कि आपकी जो मेहनत का फल है वो आपको जरूर मिलेगा। ये जो बीज आपने आज बोया है, जो काम आज आपने शुरू किया है एट प्रेजेंट में, हो सकता है आपने कुछ काम शुरू किया हो, कुछ ऐसा, या काफी दिन से किसी फील्ड में आप मेहनत कर रहे हैं, तो उसको मिलने का, उसका जो फल मिलना है आपको, वो समय आपके लिए नजदीक है। उसकी जो मेहनत का फल है वो आपको मिलने वाला है। तो ये चीजें आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप हो सकता है, क्योंकि ये 9 नंबर का कार्ड है। 9 नंबर का कार्ड जो होता है वो आपको डिसीजन लेने में काफी मेहनत तो खूब करते हैं ये 9 नंबर वाले, लेकिन जहाँ डिसीजन लेने की बात होती है वहां पे ये फिर किसी और को ढूंढते हैं डिसीजन लेने के लिए। ओके, डिसीजन लेने वाली बात पे ये लोग सोच नहीं पाते, फैसला नहीं कर पाते। तो आपके लिए मैसेज ये है कि आगे आपके लिए जो चीज़ें जो मिलने वाली है, धीरे धीरे जो आपका जो काम अब तक कर रहे थे आप, उसका रिजल्ट आपको धीरे धीरे मिलने वाला है आपको। ठीक है, आगे है आपके लिए मोमेंट टू मोमेंट। देखिए 2 नंबर का कार्ड है आपके लिए। तो ये कहता है कार्ड आपसे कि आपको स्टेप बाय स्टेप बढ़ने के लिए आगे कहा जा रहा है। क्योंकि जैसे कि कार्ड, ये डेथ कार्ड के नीचे ही कार्ड आया है, तो अब तक के पीछे आपकी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स थी, जो हर्डल्स थे आपके, जिनके रहते आप समझ नहीं पाते कि लोगों के साथ मुझे कैसे हैंडल करना चाहिए, क्योंकि मैं किसी के लिए हेल्प करती हूँ या करता हूँ तो वो प्रॉब्लम उसको छोड़ के वो मेरे गले में ही पड़ जाती है आकर के। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए आपको कहा जा रहा है मोमेंट टू मोमेंट में से देख समझ के आगे बढ़िए और धीरे धीरे इन चीज़ों से निकलने की आप कोशिश कीजिए। अगर आप करते हैं, अपना नेचर बदलते हैं, लोगों से बात करने की चीज़ें, उनके साथ अपनी कनेक्टिविटी को और अच्छे से समझते हैं आप, तो इस चीज़ से निकल सकते हैं आप। ओके, ये सच आपका जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और ये चीज़ें लोगों के लिए भी आपके लिए भी क्लियर होनी चाहिए और लोगों को भी आपको क्लियर कर देनी चाहिए। ठीक है,
ताकि लोग समझें आपको और आपका फायदा ना उठाए और दूसरों की चीज आपके गले की हड्डी ना बने। ओके, आगे है आपके लिए 3 नंबर कार्ड, गाइडेंस कार्ड है आपके लिए। तो देखिए, आपको कहा जा रहा है कि आप जो भी काम आप कर रहे हैं या जो करना चाहते हैं आप, चाहे आप हाउसवाइफ हैं, आप बिजनेसमैन हैं, या आप नौकरी पेशा, चाहे आप स्टूडेंट हैं, कुछ भी हैं, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो एक चीज आपको जानने की जरूरत है कि जो अभी आपको ऐसा लग रहा है कि चीजें कुछ रुकी हुई है या हमें रिजल्ट नहीं मिल रहे, तो देखिए आपको कहा जा रहा है कि आपका काम प्रोग्रेस पर चल रहा है। देख रहे ना, आपके साथ एंजल है, आपका काम एंजल कर रही है। ठीक है, आपको प्रोटेक्शन है आपको चारों तरफ से एंजल की। तो कह रहे हैं कि आपका जो एकदम समय निश्चित आएगा, जो सही समय आएगा, तब आपके लिए आपके कर्म, आपकी जो काम है, जो आपके फल है, कर्मा के जो फल है, वो आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। तो ये चीज आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कई बार मेहनत करते करते इंसान कई बार थक जाता है, समझता में नहीं आता कि मैं इस काम पे मेहनत करता रहूं या मुझे रिजल्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इस तरह की सोच काफी हद तक लोगों की बन जाती है। तो कुछ लोगों के लिए मैसेज है कि अपनी सोच को और माइंड डाइवर्ट ना करें, थोड़ा स्पेशली वेट करें। जैसे ही आपके लिए समय अच्छा आएगा, आपके लिए चीजें ठीक होने शुरू हो जाएगी और उनके बिल्कुल रिजल्ट आपको अच्छे वो सब मिलने आपके शुरू हो जाएंगे। आगे है आपके लिए 5 नंबर का कार्ड है, कंपैरिजन। तो इस कार्ड के साथ आपको मैसेज है कि आप यूनिक पर्सन है, आप बहुत बहुत ही यूनिक पर्सन है। कुछ लोग, क्योंकि कुछ चीजें आपके अंदर ऐसी, कुछ पावर्स आपके अंदर ऐसी है, आपकी सोच इतनी अच्छी है कि जो आप कर सकते हो वो कोई और नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये आपको जानना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं होता है ऐसे कि जब एक जैसे 4 दोस्त, 4 सहेलियां या फ्रेंड्स बैठ जाते हैं आप साथ में, जो साथ पढ़े लिखे, साथ पढ़े, पेपर दिए या एग्जाम दिए, उसके रिजल्ट उनके लिए किसके फेवर में है, कुछ के फेवर में नहीं है। तो आपके लिए मैसेज ये है, और आपको जानना भी जरूरी है कि कुछ लोगों की लाइफ में अगर नाकामयाबी होती है या कुछ देर के लिए चीजें रुकती हैं, तो वो उनके लिए कुछ कोई ना कोई लेसन सिखाने के लिए होते हैं। कुछ ना कुछ चीजें ऐसी उनको दी जाती है, क्योंकि वैसे भी आप तो काफी नेचर केयर, लोगों की केयर करने वाले, मदद करने वाले और एक अच्छी प्रवृत्ति का इंसान है आप। तो अगर आपके साथ आप ऐसा सोच रहे हैं कि हमारे साथ कुछ गलत होगा, कि इतना मैंने लोगों के साथ अच्छा किया या मेरा व्यवहार ऐसा नहीं है या मुझ में तो बहुत ही सहन शक्ति है, तो आपके लिए मैसेज ये है कि आपको समय के साथ चीजों, जैसे जैसे आपका समय बदलेगा वैसे वैसे आपके लिए चीजें ठीक होने शुरू हो जाएंगी। लेकिन आपको ये नहीं सोचना है, क्योंकि कई बार हम अच्छा सोचेंगे तो अच्छी चीजों को अट्रैक्ट करेंगे, गलत सोचेंगे तो गलत चीजों को हम अट्रैक्ट करेंगे। तो नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी दोनों ही काम करती है। ये आप पर निर्भर करता है कि आप कितना अच्छा सोच के अपने लिए चीजों को और अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हो। ठीक है, तो ये बदलाव आपके अंदर लेके आना चाहिए। ये सच आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, आगे है आपके लिए 10 नंबर का कार्ड है, रीबर्थ कार्ड। तो कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है कि आपके लिए एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है, आपकी लाइफ में एक नया जन्म हो रहा है आपका। ठीक है, रीबर्थ, या ऐसा हो सकता है कि कुछ चीजों में से, कोई साइकिल में से निकल के आप अब आ रहे हैं, या कुछ आपकी लाइफ में कोई चैप्टर था पुराना ऐसा, काफी पेनफुल, काफी डिफिकल्ट था, वो खत्म होकर कुछ नई चीजें आपके लिए शुरू हो रही है। नई लाइफ, आपकी लाइफ में एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है। 10 नंबर अपने आप में अगेन 1 दिखाता है, न्यू शुरुआत को दिखाता है, नई ग्रोथ को दिखाता है। ठीक है, और कहीं ना कहीं आपसे ये भी कहा जा रहा है कि आपके ऊपर श्री कृष्ण भगवान की कृपा भी है। ओके, या आपके इष्ट देव भी हो सकते हैं, तो उनकी कृपा आपके पास, आपके ऊपर लगातार बनी हुई है। आपको ज्यादा सोचना नहीं चाहिए।
और अपनी लाइफ में जो भी कुछ हो रहा है उसे होने दें। ओके, आगे देखते हैं आपके लिए चक्र कार्ड से क्या मैसेज है आपके लिए। आइए देखते हैं चक्र कार्ड से आपके लिए क्या मैसेज है। पहला कार्ड है आपके लिए कॉम्प्लेंसिंग। देखिए इस कार्ड के साथ आपके लिए मैसेज है कि आप शायद बहुत ज्यादा दुखी हैं, परेशान हैं। आपकी लाइफ में जो कुछ चीजें चल रही हैं उनको लेकर के कहीं ना कहीं चीजें लगता है, ऐसा लग रहा है आपको कि आपके हाथ से छूटी जा रही हैं और बहुत ज्यादा परेशान हैं आप। तो इन सब चीजों को चलते आप अपने आप को ठीक से सो भी नहीं पा रहे, ठीक से खा भी नहीं पा रहे और ठीक से अपनी केयर भी नहीं कर पा रहे हैं। तो इस कार्ड के साथ आपको मैसेज दिया जा रहा है कि आपको वही अगेन वही चीजें सारी कि आपको जानना चाहिए कि आपकी लाइफ में जो भी परेशानी आ रही है वो एक कुछ कर्मास की वजह से और कुछ लाइफ में जो चीजें हम गलत कर देते हैं कई बार, तो उनका खामियाजा भी हमें ही भुगतना पड़ता है। ठीक है, तो वही सब चीजें आपकी लाइफ में चल रही हैं। यह सच आपको जानना चाहिए, समझना चाहिए और चीजें आने वाले टाइम में आपके सामने और स्पष्ट हो जाएंगी और चीजें ठीक हो जाएंगी। लेकिन चीजें आपके अराउंड हैं, आप समझ भी सकते हो, लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि डिप्रेशन में हो आप चीजों को समझ नहीं रहे हो, तो इसी के चलते, डिप्रेशन के चलते आपको चीजें समझ में भी नहीं आ रही है। तो आपको कहा जा रहा है, हो सकता है आपके बैक में भी पेन हो सकता है। कुछ लोगों की ज्यादा सोचने के चक्कर में, दिन रात ठीक से ना सोने के चक्कर में आपके बैक में और आपके पैरों में भी पेन हो सकता है। ठीक है, और यहाँ आपको कहा जा रहा है कि आपको जानना चाहिए कि इस तरह से आप अपनी सेहत को बिल्कुल खराब कर लेंगे, क्योंकि जो चीजें ठीक होनी होती है वो अपने समय पर ही ठीक होती है। हम बेकार की चिंता करके हम उन चीजों को और बढ़ाते हैं और कम नहीं करते हैं। तो ये चीज आपको समझना चाहिए कि आपको अपने आप को हैप्पी रखना चाहिए। जो आज हमारे लिए जो प्रेजेंट टाइम में जो काम है वो करने चाहिए आपको, अपने आप को हैप्पी रखने के लिए। नेचर से जुड़िए, आप कुछ ऐसा काम करिए जो आपको अच्छे लगते हो, उनसे अपने अंदर एक हैप्पीनेस लाने की कोशिश कीजिए। और सैड रहने की आपको कोई जरूरत नहीं है सैड रहने की, लेकिन आप ये चीजें समझ नहीं पा रहे हो, तो आपको ये सब चीजें समझनी चाहिए और जो भी कुछ हो रहा है वो समय के ऊपर छोड़ देना चाहिए। आगे है आपके लिए सेल्फ वर्थ। तो देखिए इस कार्ड के साथ आपके लिए मैसेज है कि आप एंजल आपके सामने या यूनिवर्स आपके सामने चीजें स्पष्ट करता है।
आपको रास्ते भी दिखाता है आपकी कामयाबी के, आपको न्यू ग्रोथ कैसे कर सकते हो, या ये जो आपके पास जो ये जिस चेयर तक आप जाना चाहते हो, जो चीज़ आप पाना चाहते हो, आप जरूरी नहीं है कुछ भी चीज़ हो सकती है आपके लिए, कोई नौकरी भी हो सकती है, कोई बिजनेस प्रपोजल हो सकता है, प्रपोजल हो सकता है आपके लिए, कुछ भी आपके लिए। तो वहां तक पहुंचने का रास्ता आपको एंजल दिखाती है, आपको इंडिकेट भी करती है, लेकिन कहीं ना कहीं चीजें वो आप समझ नहीं पाते हो। जो मैसेज आपको यूनिवर्स देता है आप वो स्पष्ट रूप से आप समझ नहीं पाते हैं। तो आपको ये समझना चाहिए, थोड़ा दिमाग लगाएं, मेडिटेशन करें और जानने की कोशिश करें कि अगर मेरे सामने कोई मैसेज आता है, कोई चीजें आती है, कुछ चीजें, कोई वीडियोस आता है, कोई मैसेज आता है, या कोई भी सामने वाला बंदा बात करके चला जाता है, तो कुछ चीजें होती है कई बार की हिडन हो जाती है सामने, तो वो सब चीजें आपको समझने के लिए कहा जा रहा है। देखिए आगे है आपके लिए कार्ड रिजेक्शन कार्ड। तो इस कार्ड के साथ आपके लिए मैसेज है कि आप लाइफ में क्या चाहते हो। ठीक है, आप लाइफ में क्या चाहते हो, आप पीछे जाना चाहते हो या आप आगे जाना चाहते हो। ठीक है, ये चीज आपको समझने की जरूरत है और उन चीजों को छोड़ने की जरूरत है। रिजेक्शन कर देना चाहिए, मतलब रिजेक्ट कर देना चाहिए, उन चीजों को अपनी लाइफ से निकाल देना चाहिए आपको। और अगर आप ऐसा नहीं करते तो कहीं ना कहीं चीजें आपके लिए और ज्यादा डिफिकल्ट हो जाती हैं। अब हो सकता है शायद आप किसी रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं, या कोई बिजनेस प्रपोजल है आपका, उसके बारे में सोच रहे हैं आप, लेकिन कहीं ना कहीं चीजें बहुत ज्यादा परेशान कर जाती हैं आपको जब उस चीज के बारे में आप पुरानी ना सोचें, छोड़ें और नई के आप ऊपर काम करते जाते हैं आप। तो पुरानी यादों से बाहर निकलना आपके लिए, या पुरानी चीजों को छोड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। ये चीज आपको समझनी चाहिए, ये चीज आपको जाननी चाहिए। आगे है आपके लिए फेट। इस कार्ड के साथ में आपको मैसेज है कि आपके अराउंड आपके जो पूर्वज हैं, आपके जो एंसेस्टर्स हैं, वो सब आपके लिए हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार हैं, आपके अराउंड ही रहते हैं वो। ठीक है, ये बात आपको बताने के लिए कहा जा रहा है कि जब कभी आपके ऊपर कोई प्रॉब्लम आती है, आपको लगता है कि मेरी हेल्प के लिए कोई नहीं है, या मैं बिल्कुल अकेला हूँ, बहुत ज्यादा अकेला महसूस करते हैं आप, तो आपके लिए मैसेज है कि आपको समझना है, या आपको जानना है ये कि आपके अराउंड आपके जो एंसेस्टर होते हैं, आपके जो पूर्वज हैं, वो हमेशा आपके अराउंड रहते हैं, क्योंकि आप एक बहुत अच्छे पर्सन हैं। इसमें देख रहे हैं एक बच्चे की एनर्जी है, तो हो सकता है कुछ लोगों के साथ उनके बचपन से ही हो, उनके एंसेस्टर साथ में, क्योंकि चीजें तो लगातार होती हैं। सब एंजल हमारे साथ हमेशा से ही होते हैं, लेकिन हम लोग ही नहीं समझ पाते कि वो हमारे साथ हैं या नहीं। तो अब जब आप बड़ी एज में आ गए हो, इन चीजों को अच्छी तरह से स्ट्रगल कर रहे हो, देख रहे हो, समझ रहे हो, तो आपको ये भी समझना चाहिए कि आपके एंजल आपके साथ में हमेशा से है और वो आपको रास्ता भी दिखाते हैं। जरूरत है बस उनके इशारे वो देते हैं, उनको समझने की आपको। आगे है आपके लिए डिसअपॉइंटिंग कार्ड। तो देखिए इस कार्ड के साथ आपके लिए कुछ लोगों के लिए मैसेज है कि ये समय आपका चुप रह के बैठने का नहीं है। जो भी आइडियाज आपके दिमाग में आते हैं, या जो भी चीजें आपके सामने एकदम झट से आ जाती है, या तो किसी न्यूज के जरिए, यूट्यूब के जरिए, या कोई ऐसी नॉलेज के जरिए, तो आपको उस पर काम करने के लिए कहा जा रहा है, या उसके ऊपर आपको मनन करने के लिए जा रहा है। उसके ऊपर सोचिए कि ये चीजें मेरे सामने क्यों आई है, क्या है मेरे लिए उसमें, क्या नॉलेज है मेरे लिए उसमें, और क्या संदेश है मेरे लिए उसमें। तो आपको ये सच जानने की जरूरत है, समझना चाहिए कि क्या मैसेज है मेरे लिए, क्योंकि एंजल आपके साथ हमेशा है और वो आपको इंडिकेट भी करते हैं। और समय समय पर आपको शायद एंजल नंबर के जरिए या किसी पिक्चर के जरिए कुछ भी आपको समझाते भी हैं कि आपको अब एक्शन लेना है, अब आपको ये करना चाहिए, अब आपको वो करना चाहिए। आप ही हैं जो ये चीजें समझ नहीं पाते। ठीक है, तो आपको समझना चाहिए। अगर आपको इस चीज की जानकारी नहीं है तो किसी बुक्स के जरिए, किसी यूट्यूब के जरिए, या किसी और नॉलेज के जरिए आप उस जानकारी को जानने की कोशिश कीजिए। खुद नहीं समझते तो किसी और से इस चीज के बारे में जानने की कोशिश कीजिए।
मगर आपको ये मैसेज दिया जा रहा है कि आपको समझना चाहिए, क्योंकि समय है, समय रहता जो काम हो जाता है वो अच्छा होता है, और समय निकलने के बाद वो चीज आपकी समझ में आए तो फिर उसका तो कोई मतलब रह नहीं जाता ना। ओके, तो उसका कोई मतलब रह नहीं जाता। तो इसलिए कहा जा रहा है आपको कि आपको समझना चाहिए कि आपको समय रहता है उस पर एक्शन लेना है आपको। और अपने डिसीजन आपको सोच समझने के लिए भी कहा जा रहा है। एक बार जो आप करना चाहते हैं उसके ऊपर आपको अच्छी तरह से दोबारा सोचने के लिए भी कहा जा रहा है। तो ओके गाइस, ये थी आपके लिए रीडिंग कि आपको क्या जानना है, सच जानना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए और क्या आपको लोगों को बताना चाहिए अपने बारे में। ओके, आई होप आप सबको रीडिंग अच्छी लगी होगी और रीडिंग रेजोनेट भी हुई होगी। अगर आपको रीडिंग पसंद आती है, अच्छी लगती है, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ये रीडिंग आपको कैसी लगी।